वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 में अभी तक पढ़ लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर रिकॉल करिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या बताया गया था आपको, a1x प्लस क्या था b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में क्या था, दूसरा इक्वेशन जो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमें क्या बता रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बता रहा है। अब इसको बहुत डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, इसमें आप जानते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, तो ये है रियल नंबर्स। और एक कंडीशन और इसके साथ ऐड है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बता रहा था जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो था ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना था डिफरेंट सिचुएशंस को। 3.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, ग्राफ हम लोग खींचते थे, सिचुएशन हमें दिया रहता था। तो हम लोगों ने देखा था टोटल हमारे पास 3 केसेस मिल रहे थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने स्ट्रेट लाइन शो करेगा, तो 2 स्ट्रेट लाइन शो करेगा। जैसा कि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कितने स्ट्रेट लाइन शो करेगा, 2 स्ट्रेट लाइन। अब जब हम लोग इसको प्लेन में ड्रा करना स्टार्ट किए तो हम लोगों ने देखा कि टोटल हमारे पास 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। कौन कौन से केस, तो हम लोगों ने देखा था कि या तो दोनों लाइन क्या होंगे इंटरसेक्टिंग, या तो दोनों लाइन क्या होंगे इंटरसेक्टिंग, या फिर क्या होंगे पैरेलल होंगे, या फिर क्या होंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या क्या केसेस हमें मिला था, केसेस हमें मिला था या तो बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा। 3.1 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोगों को अब सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किस पेयर को या कोई भी हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं। तो आज हेडिंग डाल लीजिए, आज का पहला हेडिंग है ये सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसको हम बोलने वाले हैं। ये सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसके लिए एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम एक जनरल डेफिनेशन देंगे इसका। एग्जाम्पल में क्या है, हमें सपोज करिए चेक करना है, चेक वेदर 2, 0 ये कोई एक पेयर दिया हुआ हमें। पहला वाला क्या बताएगा आपको, x कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पहले अननोन x की वैल्यू है, ये दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू। ठीक है, तो 2, 0 इसको चेक करना हमें, चेक वेदर 2, 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ। अब कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लिखने जा रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो 2, 0 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहला वेरिएबल है x उसकी वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, और जो सेकंड वेरिएबल है y उसकी वैल्यू कितना पुट करेंगे 0। ठीक है, इस पेयर में पहला जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू बता रहा है, दूसरा वाला y की वैल्यू। तो अगर ये 2, 0 बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये 2, 0 अगर बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तब हम कहेंगे कि ये 2, 0 दोनों इक्वेशन का क्या हो गया, दोनों इक्वेशन का हो गया सोल्यूशन। तो 2, 0 दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, इसलिए 2, 0
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो गया, सोल्यूशन। अगर 2, 0 किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 2, 0 किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है या दोनों में से किसी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो हम कहेंगे कि 2, 0 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझते हैं। आइए, आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चीज़ें हैं यहाँ पे, सोल्यूशन का मीनिंग क्या है। 2, 0 पुट करिए पहले वाले इक्वेशन में, तो हम क्या करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। ये किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, इन x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पुट करने पे देखिए हमें कितना मिल गया, दिस इम्प्लाइज x के प्लेस पे कितना पुट करोगे आप, 2, y के प्लेस पे 0, तो ये आ गया, राइट में तो 2 लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 2। और ये कैसा स्टेटमेंट है, 2 2 के इक्वल ऑलवेज होता है, तो ये हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया। कैसा स्टेटमेंट मिल गया, ट्रू स्टेटमेंट, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू स्टेटमेंट मिलने का मतलब ये हुआ कि 2, 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, या आप कहिए 2, 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2, 0 सेटिस्फाई x प्लस वाई इक्वल टू 2, या यहाँ से यही चीज़ आप लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, 2, 0 देयरफॉर करके लिख लीजिए, 2, 0 इज सोल्यूशन ऑफ, ये किसका सोल्यूशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अभी हम नहीं कह सकते कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हो गया। अब हम चेक करेंगे कि 2, 0 इस सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, मीन्स उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम फिर से पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन में आपकी बात पुट करिए। ठीक है, इसको सेकेंड में पुट करके आप निकाल सकते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 - 0 इक्वल टू 2, तो यहाँ से मिल गया हमें 2 इक्वल टू 2। ये भी कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ लिखिए विच इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना, और ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से 2, 0 क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो 2, 0 क्या हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 2, 0 इस सोल्यूशन ऑफ, इसका सोल्यूशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2 का सोल्यूशन हो गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। तो बाई 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, बाई 1 और 2 से हमने देखा कि 2, 0 पहले इक्वेशन का भी सोल्यूशन है और 2, 0 दूसरे इक्वेशन का भी सोल्यूशन है, इसलिए 2, 0 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो गया, सोल्यूशन। तो बाई 1 और 2 हमें क्या मिल गया, 2, 0 इस सोल्यूशन ऑफ given pair of linear equation in two variable, given pair of linear equation in two variable। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने ये सीखा इसमें कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी पेयर हमें दिया हुआ है, जैसे 2, 0 यहाँ एक पेयर दिया हुआ था, वो किसी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं। ऐसे ही आपको 2, 0 के प्लेस पे कोई और भी वैल्यू दे सकता है। सपोज करिए जैसे हमें चेक करना हुआ 1, 1, हमें क्या दे दिया, पेयर 1, 1, तो यहाँ हम देख रहे हैं x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1 और y की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1 ही पुट करेंगे। इसको चेक करना, सपोज करिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम वही वर्क करेंगे जैसे अभी कर रहे थे। क्या क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या कहिए अगर ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम कहेंगे कि 1, 1 क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हो गया। तो स्टार्ट करिए, क्या करेंगे, पुट करिए। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए।
पुट करिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन पहले इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x और y दोनों की जगह पे 1 पुट करना हमें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट में हमें कितना मिल गया, 1 प्लस 1 मीन्स 2 इक्वल टू 2। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, ये हम जानते हैं 2 2 के इक्वल होता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हमें मिल गया, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट मिला, ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू स्टेटमेंट हमें मिल गया, तो अब जानते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट मिलने का मतलब क्या होता है कि 1, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 1, 1 इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन। 1, 1 इस सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2। कई लोगों को दिख भी गया होगा कि 1, 1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं। कुछ लोग कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, तो उस लोग कर चुके होंगे क्वेश्चन का आंसर। पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन, इसको आप सेकंड में चेक करेंगे पुट करके, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 पुट करना है, इक्वल टू राइट में कितना है, 2 है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ हम देख रहे हैं 0 हो गया, 0 इक्वल टू आ गया 2। क्या ये कभी पॉसिबल है, 0 2 के इक्वल हो गया। हम जानते हैं 0 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कैसा स्टेटमेंट मिल गया हमें, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट मिला, फॉल्स स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया, दैट मीन्स 1, 1 x माइनस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलता तो 1, 1 इसको भी सेटिस्फाई करता। हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया तो 1, 1 x माइनस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर 1, 1 इज सॉल्यूशन हुआ या नहीं। तो ये हो गया नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए 1, 1 सोल्यूशन नहीं मिला। अगर दोनों जगह मिलता तब हम कहते 1, 1 उसका सोल्यूशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो अब हम क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से हम लिख देंगे 1, 1 इसका सोल्यूशन नहीं हुआ, तो 1, 1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन नहीं होगा। हेंस 1, 1 इज नॉट solution of given pair of linear equation in two variables। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेक करने का तरीका कि कोई भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी हमें गिवन पेयर है एक 1, 1 जैसे हमें दिया हुआ है। अब हम इसको जनरल करने जा रहे हैं। कोई गिवन हमें पेयर है अल्फ़ा, बीटा। ठीक है, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या हमें बता रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा हमें बता रहे हैं रियल नंबर्स। क्या बता रहे हैं, रियल नंबर्स। तो इसको हम कब सोल्यूशन कहेंगे, ये चीज़ हम अच्छे से समझ गए। अब कब सोल्यूशन कहेंगे किसी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो जब ये अल्फ़ा, बीटा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या कहिए वो दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अदरवाइज हम इसको सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब इसको जनरल वे में लिखते हैं डेफिनेशन करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। अब ए पेयर अल्फ़ा, बीटा वेयर अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा आर रियल नंबर्स, अल्फ़ा बीटा आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ solution of pair of linear equation in two variables
इन टू वेरिएबल। क्या है टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म? दैट इज अल्फा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 if and only if it satisfies both the equation, it satisfies both the equations। दोनों इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा, दैट इज सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? x के प्लेस पे हम अल्फा पुट करेंगे और y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? बीटा। तो पहले वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे अल्फा और y के प्लेस पे क्या हो गया? बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0 ये हुआ, एंड a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि x के प्लेस पे अल्फा पुट कर देंगे, y के प्लेस पे बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई थिंक आपके माइंड में एक व्यू बन गया होगा कि सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। सीधी सी बात है, किसी भी पेयर को अल्फा कामा बीटा इस टाइप का पेयर हमें दिया रहेगा, उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर वो दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, या कहिए अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोगों ने जान लिया कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ टर्म्स हैं, जैसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम हमारा क्या होता है, या कहिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे, एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे। क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब? तो पहला हेडिंग डाल लीजिए इनकंसिस्टेंट। क्या चीज़ है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं इन टू वेरिएबल। तो अब हम एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें कोई दिया हुआ है, अगर उसका हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, मतलब कोई सोल्यूशन ऐसा मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा है? इनकंसिस्टेंट। फिर से समझिए क्या बताया हमने, कोई भी ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दिया हुआ है जिसके पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या है? कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स हैव नो सोल्यूशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये कब हमें मिलेगा, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दूसरा देखिए, अभी तक ये चीज़ आप
अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर नो सोल्यूशन है तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, या कहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा कैसा होगा, वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी में मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसको समझिए। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, ये भी सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है कुछ। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर इसके पास एक सॉल्यूशन कम से कम एग्जिस्ट करता है। क्या है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ सॉल्यूशन, क्या हो, इट हैज़ अ सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए डेफिनेशन में, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है। या कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिल सकता है इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। क्या लिखा मिल सकता है, इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मीन्स कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बाद तीसरा है डिपेंडेंट। ठीक, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे हम लोग, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट, कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इट हैज़ क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिपेंडेंट हो गया तो उसके पास कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा या एक से तो ज़्यादा ही। ठीक है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन हो गया उसके पास। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या पढ़ा हुआ था, तो उसमें देखा था कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन, या इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो ये भी क्या हो गया, तो यहाँ से या कहिए ये भी किस केस में आ गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने देखा, उसको नोट में करके लिख लीजिए। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ से, तो यहाँ से देखा हम लोगों ने कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, ऑल डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर, ये क्या होंगे, आर कंसिस्टेंट, वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें पॉइंट करके लिख लीजिए आप। अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ा अब उसको समराइज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ग्राफ होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसमें हमें 3 केसेस मिलता है टोटल। कौन कौन सा केस, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। ठीक है, सभी चीज़ों का समराइज देखिए, सेकंड पॉइंट करके लिख लीजिए नोट में। तो ये कैसा है,
कैसा लाइन यहाँ में मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, पहला केस हो गया। दूसरा केस पैरेलल लाइंस। ये सब हम लोग देख चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज में कि ग्राफ जो होता है इस 3 टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। पैरेलल लाइंस के बाद क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या है ये, कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, जब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, तो ये दोनों लाइन केवल कितने पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे, केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे। तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, हमें एक क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे लाई करेगा। ये कॉमन पॉइंट जिसका नाम हमने क्या दिया, अल्फा कामा बीटा, ये जो पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे लाई करेगा। और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है उसका ग्राफ ऑलवेज क्या होता है, तो उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा कामा बीटा दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो अल्फा कामा बीटा दोनों लाइन का क्या हो गया, या कहिए दोनों इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। ये सपोज करिए पहला हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो अल्फा कामा बीटा इसका भी सॉल्यूशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अल्फा कामा बीटा इस लाइन का भी क्या है, सॉल्यूशन। तो इस केस में हमने देखा कि इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमें क्या बताएगा, सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब, एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब सिस्टम अब बताइए हमारा कंसिस्टेंट हो गया या इनकंसिस्टेंट हो गया, तो सिस्टम हमारा हो गया कैसा सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया, या कहिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट क्लियर। इसको एक बार देखिए फिर से, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे लाई करेगा, तो दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, मीन्स दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन। तो हमें इस केस में कितने सॉल्यूशन मिले, एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिला, जो भी आप कहिए, और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया आपको, तो वो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाले केस में देखिए, पैरेलल लाइन जो होंगे इसको सपोज करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, इसको सपोज करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये ग्राफ हमने खींचा, सपोज करिए पैरेलल लाइंस आ गया। तो ये पैरेलल लाइन जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी भी हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइन पे लाई करे। क्या ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको? खुद ही सोच के देखिए, क्या ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा जो दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करे? तो अगर आप सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट आपने लिया, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कभी लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसलिए इस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं? जब हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला दोनों लाइन पे, जब हमें क्या नहीं मिला, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला लाइन पे, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैज़ नो सॉल्यूशन, या हैज हटा सकते हैं। कितने सॉल्यूशन मिले हमें? नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन मिला तो बताइए सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। इसको आप ऐसे ही बना लीजिएगा अपने कॉपी में,
फिर है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं, कोइंसाइड, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक दूसरे पे दोनों लाइन कोइंसाइड हो गए हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो कोई भी पॉइंट लीजिए वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें हमें कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफैक्ट ऑल पॉइंट्स क्या है, कॉमन, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं, तो हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे इस केस में, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिला। कितने सोल्यूशन मिले हमें, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अभी 1 मार्क को आपको देखने को मिलेगा। हर पर ईयर आता है 1 मार्क्स कम से कम, या 2-3 मार्क्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। इस केस में हमें कितने सोल्यूशन मिले, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलने से बताइए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसा हो गया, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम हो गया, या कैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड नोट कंप्लीट किया, और इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। जिसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। फिर पैरेलल वाले में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कोइंसिडेंट लाइन में मेनी सोल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिल रहा हमें, तो ये सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। और उसको हम डिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं, या डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग रेशियो कंपेयर करने जा रहे हैं। क्या कंपेयर करने जा रहे हैं, रेशियो। किसका किसका रेशियो कंपेयर करना है, तो जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में कॉफिशियंट हैं a1 b1 और कांस्टेंट टर्म c1 है, और दूसरे में क्या है a2 b2 और कांस्टेंट टर्म c2। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं रेशियो। कौन कौन सा रेशियो कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे a1 बाई a2। क्या निकालेंगे, a1 बाई a2, और क्या निकालेंगे b1 बाई b2, और निकालेंगे c1 बाई c2। ये इतना काम करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे कि ये तीनों इक्वल आ रहे या कोई इसमें से नॉट इक्वल है। ये सब चीज़ें हम लोगों को अब करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करेंगे इन सब चीज़ों को, और उसका ग्राफिकल और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि ग्राफ से हमें क्या मिला और उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको। पहला नंबर हमने लिया, सपोज करिए हमने इक्वेशन लिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो निकालने वाला जो काम हमारा, एग्जाम्पल हमने लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लिया 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमने कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लिया। अब इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, क्या चीज़ निकालने वाले हैं, रेशियो, है ना। कौन सा रेशियो पहले निकालेंगे, a1 बाई a2। पहले क्या निकालेंगे, a1 बाई a2, उसके बाद क्या निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे, एंड देन c1 बाई c2 निकालेंगे। अब इतना निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उसके बाद हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एंड देन हम लोग इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन करेंगे।
क्या करेंगे, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे रेशियो निकालिए। अब इसको देखिए कंपेयर कई लोग नहीं कर पाते, यहाँ समझिए पहले क्या है। ये पहला जो इक्वेशन दिया है a1x, पहला जो इक्वेशन हमारा दिया है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट में 0 है, तो यहाँ भी देखिए राइट में 0 है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आप इसको कंपेयर कर लीजिए। a1 की वैल्यू कितना मिला 2, b1 की वैल्यू कितना मिला, b1 y का कॉफिशिएंट है, b1 की वैल्यू 1 मिला, c1 की वैल्यू कितना मिला -3। और दूसरा जो इक्वेशन है उसको किससे कंपेयर करना है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इसको हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करिए यहाँ पे, तो a1 की वैल्यू कितना है, x का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में 2 और x का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 3, कितना आया 2/3। और b1 बाई b2 निकालिए, तो y का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में विथ साइन 1/, y का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में -1, तो ये 1/-1 इसकी वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। c1 बाई c2 निकालिए, तो कांस्टेंट टर्म पहले में -3 है, दूसरे में क्या है +7, तो कितना आ गया -3/7। अब यहाँ पे a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर कंपेयर करिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बाई b2। हमें क्या मिला, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम इसका करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इसका अगर आप ग्राफ खींचिए, अपने कॉपी में ग्राफ खींचिएगा अगर टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे कि ये लाइंस कैसे लाइंस हमें मिले, तो ये लाइंस आपको मिलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे लाइंस मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप कभी खाली टाइम में ग्राफ खींच लीजिएगा। तो इस केस में हमें क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का देखिए कंडीशन आपको मिल गया। क्या कंडीशन मिला, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका c1 बाई c2 से कोई लेना देना नहीं है, c1 बाई c2 कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। अगर आपसे कहा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो तुरंत समझ जाइए कि रेशियो जो होगा कॉफिशिएंट का वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मीन्स a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। या अगर कहीं पे लिखा हुआ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो दैट मीन्स लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कहीं लिखा हुआ अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको सोल्यूशन बताना है, सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कितने सोल्यूशन हमें मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिला, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्या मिला, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा एक पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। तो इस पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें कब मिलेगा, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। या कहिए अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो हमें लाइंस कैसे मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर सोल्यूशन की बात करिए, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास यूनिक सोल्यूशन है, ऐसे कंडीशन 2-3 बना के दे दिया। सपोज करिए एक ये कंडीशन दे दिया, एक a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे, तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 को ही करेक्ट लगाएंगे, इसको करेक्ट आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इसका c1 बाई c2 से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज करिए 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यही है। या कोई दूसरा ले लिए 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन आप ले लीजिए 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रेशियो निकालिए।
तो a1/a2 यहाँ निकालिए। a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो गया 2/4 और कितना आ गया 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। और b1/b2 निकालिए। b1 क्या है, पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 और दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना आ गया 1/2, ये दोनों इक्वल हो गया। c1/c2 भी निकालिए। c1/c2 निकालेंगे, यहाँ कितना है -2 और दूसरे वाले में कांस्टेंट c2 कितना है -3, इसको माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। अब तीनों को कंपेयर करिए तो अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, a1/a2 यहाँ इक्वल टू मिल रहा है। अगर डज नॉट इक्वल मिलता तो यहीं पे रुक जाते हैं आप, c1/c2 नहीं देखते। अब अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल मिल गया तब आगे c1/c2 का भी रोल आपको देखना पड़ेगा क्या है। यहाँ देखिए a1/a2 b1/b2 तो इक्वल मिला, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका ग्राफ आप खींचिएगा, ग्राफ खींचने पे आपको मिलेगा ये कैसी लाइन हो गया, तो ये आपको मिलेगा पैरेलल लाइन। कैसा लाइन मिलेगा, पैरेलल लाइन। खाली टाइम में ग्राफ खींचिएगा, नहीं तो आप ये चीज़, अब कंडीशन मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ है ये कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आपको कैसे लाइंस मिलेंगे और कैसा सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स उसका ज्योमेट्रिकल और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा अगर इस तरीके से आपको रेशियो पे कंडीशन दिया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या मिला, पैरेलल लाइंस। क्या मिला हमें, पैरेलल लाइंस। और आप जानते हैं पैरेलल लाइंस है तो कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इनके बीच क्या मिलेगा, हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा या नहीं, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। अगर सिस्टम के बारे में लिखना चाहते हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में लिखना चाहते हैं कैसा मिलेगा, तो आप जानते हैं यूनिक सोल्यूशन। जिस केस में सोल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो उसको भी साथ साथ आपको लिखना हो, लिख सकते हैं यहाँ पे। ये कैसा मिल गया आपको, कंसिस्टेंट मिल गया। ये कैसा मिल गया आपको, इनकंसिस्टेंट मिल गया। अब यहाँ पे चीज़ों को याद कर लीजिए, लर्न करिए। तो क्या यहाँ पे हमने पढ़ा, अगर पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ है या कहिए अगर नो सोल्यूशन दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। या कहीं पे लिखा हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम कहेंगे कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वो जो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा वो कैसा होगा, वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है, एक ही चीज़ छूटा हुआ है, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए देखिए 2x + y - 2 = 0, पहला इक्वेशन हमने लिया। दूसरा इक्वेशन 4x + 2y - 4 = 0। यहाँ रेशियो कंपेयर करिए तो ये पहला वाला क्या हो गया, 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालिए, y का कोएफिशिएंट देखेंगे आप 1/2 हो गया। c1/c2 पहला वाला कांस्टेंट -2 है, दूसरा वाला -4, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों रेशियो इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जब तीनों इक्वल मिलेगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। मीन्स कैसा लाइन हमें मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगा जब तीनों रेशियो इक्वल होगा, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब होगा। और इस केस में हमें कितने सोल्यूशन मिलते हैं तो आपको पता है, इसमें इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट कॉमन हो गया तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। और सिस्टम कैसा होगा, तो सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो एक बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज। अब यहीं पे हमारा आज का आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा सोल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और क्या चीज़ सीखा, एक चीज़ ये सीखा कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस कहिए या यूनिक सोल्यूशन कहिए या फिर क्या कहिए, कंसिस्टेंट सिस्टम कहिए। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा, इफ एंड ओनली इफ a1 बाई a2 किसके इक्वल ना हो, b1 बाई b2 के इक्वल ना हो। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलेगा। दूसरा क्या हमने देखा, पैरेलल लाइंस के बारे में देखा। पैरेलल लाइंस कब मिलेगा हमें, इफ़ एंड ओनली इफ a1 बाई a2 क्या हो जाए, इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इक्वल है या नॉट इक्वल, ये आप सोचिए थोड़ी देर। और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, इफ एंड ओनली a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 के साथ कनेक्शन इसका क्या है। तो कोइंसिडेंट वाले में आप याद रखना, कोइंसिडेंट वाले में क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। कोइंसिडेंट वाले में क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। और पैरेलल वाले में ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया इस केस में। पैरेलल वाले केस में नो सोल्यूशन, इस केस में इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। और जिस केस में सोल्यूशन मिलता है वो उस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कंसिस्टेंट। जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलता उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।